क्या इतनी अच्छी इनकम लेने के बावजूद आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं? या आपको अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए किसी से पैसा उधार मांगने की ज़रूरत पड़ रही है? तो आपको ज़रूरत है सेविंग्स के फंडामेंटल जानने की। नमस्कार दोस्तों, मैं हितेंद्र साहू आपको बताऊंगा सेविंग्स फंडामेंटल्स के बारे में। इसका सबसे पहला रूल है, इसका सबसे फर्स्ट जो रूल है वो ये कहता है कि जब भी आपकी इनकम आपको मिलती है तो सबसे पहले आप उस इनकम से जो आपको सेव करना है, जो आपकी सेविंग्स होनी है, उन सेविंग्स को आप सबसे पहले अलग कर दें, उन्हें सेव कर दें। उसके बाद जो भी आपके खर्चे हैं, बाकी के जो खर्चे हैं, उन पे आप ध्यान दें। दूसरा नियम है 50, 20 और 30 का। इसके अकॉर्डिंग आपको 50% आपकी जो इनकम है उसको 50% तक आपको लिमिट करना है। आपके जो खर्चे हैं, जिसमें आपकी ग्रॉसरीज, आपकी हाउस होल्डिंग्स, आपके बिजली का बिल, पानी का बिल एटसेट्रा जो भी आती हैं, इन खर्चों को आपको लिमिट करना है 50% के अंदर। और उसके बाद होता है 20% आपको सेव करना है। आपकी जो भी इनकम आती है, टोटल इनकम आफ्टर टैक्स के बाद में, जो जो आप टैक्स पे करते हैं, उस टैक्स के बाद में आपकी जो भी इनकम आती है उसका आपको 20% सेविंग्स करना है। और 30% जो बच जाता है, 50% एक्सपेंस में, 20% सेविंग्स में, और 30% जो बचता है वो 30% आपके लाइफ स्टाइल के लिए। लाइफ स्टाइल जैसे कि आपको अगर खाने का शौकीन है तो आप फूड के लिए, आप ट्रैवलिंग के लिए, हॉलीडेज़ के लिए, अगर आप गैजेट्स के शौकीन हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के शौकीन हैं, तो उस 30% को उसके लिए आप सेव करके रख सकते हैं। 50, 20, 30 का रूल तो सक्सेसफुल है दोस्तों, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए सक्सेसफुल है जो उसके अलावा और 3 मुख्य बातों का ध्यान रखते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है इमरजेंसी फंड। आपकी जो सेविंग्स हो रही हैं, जो सेविंग्स 20% आपने कर रखी है, उसमें से आपको इमरजेंसी फंड अलग से निकालने की ज़रूरत है। इमरजेंसी फंड जो आपकी लाइफ में किसी भी तरह की इमरजेंसी आने पर आपकी हेल्प करें, आपको किसी से पैसा मांगने की ज़रूरत ना पड़े। इमरजेंसी फंड आपकी सैलरी का 2 से 3 गुना होना चाहिए। सपोज आपकी सैलरी अगर 20,000 रुपीज़ है तो आपका इमरजेंसी फंड 40 से 60 हज़ार के बीच में आपको रखना है। ये तो चाहे आप अपने पास कैश रख सकते हैं या चाहे तो अपने सेविंग्स अकाउंट्स में रख सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ कवर। हमारे जाने के बाद फैमिली के लिए लाइफ कवर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइफ कवर कितना होना चाहिए? कम से कम आपकी जो एनुअल इनकम है, अभी की जो आपकी एनुअल इनकम है, कम से कम उसका 10 गुना होना चाहिए आपका लाइफ कवर। सपोज़ आपकी एनुअल इनकम अभी 2 लाख रुपए है, तो आपका जो लाइफ कवर है वो 10 गुना, इट मीन्स 20 लाख से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, जिससे आपकी फैमिली को आपके बाद परेशानी ना हो। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है रिटायरमेंट। रिटायर तो हर किसी को होना है। आप ये ना सोचते रहें कि हम जब रिटायर होंगे तब देख लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपने रिटायरमेंट के लिए अभी से प्लान करना है। अगर आप अभी से प्लान करेंगे तो आप जो छोटी छोटी जो बचत करेंगे वो आपको आगे चल करके बहुत बढ़िया प्रॉफिट देगा। रिटायरमेंट में दोस्तों कम से कम आदमी को अपनी जो एनुअल इनकम है, सपोज आपकी एनुअल इनकम अभी 2 लाख रुपीज़ है, तो आपको रिटायरमेंट के लिए कम से कम 40 लाख रुपीज़ प्लान करके चलना चाहिए, कि जिसके अकॉर्डिंग आप सेव करें तो आपको आपके रिटायरमेंट पे 40 लाख रुपीज़ एटलीस्ट मिले। एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिक्लेम। दोस्तों मेडिक्लेम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपकी जो भी सेविंग्स हैं वो सारा खाली हो सकता है अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिक्लेम नहीं कराया है तो। क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी किसे और कब आनी है इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन अगर मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आपकी सारी की सारी सेविंग्स एक साथ खाली हो सकती हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप मेडिक्लेम ले करके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम आपके लिए और पर्सनल फाइनेंस की वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।